सो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी वीकली एनालिसिस वीडियो। आज संडे है तो प्राइस एक्शन चेक कर लेते हैं कल का क्या हो सकता है। तो गोल्ड से डिस्कस करें तो अगर आपने ये वाली मेरी वीडियो देखी होगी, लास्ट तो नहीं, मतलब ये तो कल की थी जनरल वाली, ये वाली बाइंग टिल 4590। इसमें मैंने एक चीज़ बोली थी कि आई एम एक्सपेक्टिंग ऑलमोस्ट अ डोजी कैंडल। तो वो ऑलमोस्ट डोजी कैंडल फॉर्म हुई है, मतलब एंड में हमने थोड़ा रिट्रेस किया है 50% से नीचे, जो हमने वो लिक्विडिटी पूल हिट किया था डेली का। तो यही है कि डेली पे तो हमने मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब बुलिश मूव किया है। मतलब अगर हम वीकली की भी कैंडल बनाए तो काफ़ी अच्छी नीचे से बाइंग मतलब स्ट्रेंथ दिखा रहा है। बट इसमें काफ़ी कंसर्न्स है जो मेरे को नेक्स्ट वीक के लिए दिख रहे हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। पहले अगर हम डेली कैंडल देखें तो हमने क्योंकि मतलब हम मंडे को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि मंडे को हॉलीडे थी। तो यूजुअली तो 4 दिन के ही हमारे जो इसमें प्रॉपर वॉल्यूम आई है तो वो थे। तो हमने 2 दिन सेलिंग करा है एंड 2 दिन हमने एग्जैक्ट बाइंग कर दिया है, मतलब वी शेप रिकवरी टाइप। बट अगर आप देखो ये जो रिजेक्शन है ना, लास्ट मोमेंट पे आई है जो, ये ऑलमोस्ट आई है 600 पिप की आउट ऑफ 1100। मतलब ऑलमोस्ट हमने 60% 55-60% रिट्रेस कर दिया डाउन साइड के लिए। तो डज दैट मीन एनीथिंग? मतलब इसको हम क्या मतलब इम्पोर्टेंस दे सकते हैं कि सेलिंग में चल जाएगा? अभी नहीं बोल सकते क्योंकि सिर्फ इतनी सी रिजेक्शन पे ऐसे नहीं बोल सकते हमें पूरा ही गिर जाएगा नीचे। एंड हम ये भी नहीं बोल सकते कि ये बाइंग में अपसाइड चल जाएगा अगर ये नीचे से रिजेक्शन ले रहे हैं तो। मैं रीज़न बताता हूँ, इसके कुछ फंडामेंटल रीज़न भी एंड टेक्निकल रीज़न भी है। तो अगर हम देखें तो हमने वी शेप रिकवरी मारी थी कब, थर्सडे को नाइट से आनी शुरू करी, देन फ्राइडे में भी हमने साइडवेज टू ऐसे अपसाइड पुश किया एंड हमने पियर्स किया एक डेली का जो हाई प्रीवियस, मतलब इसी वीक का ट्यूसडे में जो बच गया था। जब हमने मॉर्निंग में हमने सिर्फ प्रीवियस डे हाई स्वीप किया था बट इवेंचुअली वी डिड मतलब टेक आउट दिस हाई जो डेली पे था। तो अब ऐसा है कि अ, देखना है कि प्राइस मंडे में कैसा बिहेव करता है, क्योंकि ये रिजेक्शन सिग्निफिकेंट तो है। क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ से लिटरली इसने कितने मतलब लास्ट के 4-5 घंटे में, कितने बजे के बाद से 9-10 9-10 11, हाँ मतलब लास्ट के मतलब क्लोजिंग टाइम में इसने काफ़ी अच्छी रिजेक्शन ली है। एंड ये एक डेली का मैं दिखाता हूँ आपको, एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है। ऑलमोस्ट उसके 50% के अंदर आ गए थे ये वाला जो नीचे वाला येलो जोन है ये वाला। मतलब ऑलमोस्ट अगर ये मतलब 30 भी और गिर जाता तो 50% के अंदर था, तो तब हमारे को थोड़ा कंसर्न रखना पड़ता। तो अभी देखे तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक का? आप ये पॉइंटर्स पढ़ सकते हो, ये मैं थोड़े बड़े कर देता हूँ कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखो, बुलिश के लिए एक रीज़न है, डेली पे चलते फिर से बुलिश में प्राइस को कब एक्सपेक्ट करूँगा, जब तक वो डेली कैंडल इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोज नहीं कर देता। या ऐसा भी बोल सकते हो आप, नेक्स्ट डेली कैंडल इस हाई के ऊपर क्लोज नहीं रहती, ऐसा भी बोल सकते हो। बट मोस्ट लाइकली आई वांट 50% के ऊपर कैंडल क्लोज, ऐसा कुछ। तो देन आई विल बी बुलिश। तो बुलिश के लिए तो ये सिनेरियो है। बट जहाँ तक मेरे को दिख रहा है, कंसिडरिंग ये जो लोज है, वी माइट पुश डाउन टू लो। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्यों। इतने बड़ी रैली के बाद ना प्राइस ना यूजुअली यूं कंसोलिडेट करता है। प्राइस ने ना ड्रिफ्ट किया ऊपर अप साइड में, एंड ड्रिफ्ट के बाद एक पियर्स किया। ये ट्रम्प की न्यूज़ थी कि ब्लॉकेट उठ जाएगा एंड एवरीथिंग। बट अगर आप ये चीज़ देखो तो ट्रम्प डिड नॉट रीच एनी डिसीजन। तो मतलब देयर आर हाई चांसेस कि ये फेक भी हो सकता है, मतलब जस्ट मार्केट को कूल डाउन करने के लिए, क्योंकि ऑयल ऑयल प्राइजेज आर हर्टिंग ट्रम्प मोर देन एनीथिंग। मतलब ट्रम्प ट्रम्प के लिए अगर ऑयल डाउन रहेगा ना, उस वो उतना ही ज़्यादा मतलब अपनी पावर दिखा सकता है ईरान में, क्योंकि उसकी इकोनॉमी हर्ट हो रही है इसकी वजह से, ऑयल की वजह से। तो देखिए तो मंडे के दिन हम क्या देख सकते हैं कि क्योंकि हाँ प्लस एनएफपी भी है नेक्स्ट वीक। आई गेस वेडनेसडे को एडीपी है एंड फ्राइडे को एक्चुअल नॉन फार्म पेरोल है। तो देखते हैं क्या किस दिन एक्चुअल वॉल्यूम आता है। वोट आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर ये प्रॉपर सेलिंग है तो प्राइस अगर यहाँ आता है ना, यहाँ पे रजिस्ट करना चाहिए प्राइस को। प्राइस शुडंट गो हेयर यहाँ पे, क्योंकि अगर उसने यहाँ पे एक्चुअल सेलिंग करी तो दे विल प्रोटेक्ट दिस जोन। तो प्राइस शुड रेजिस्ट हेयर यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे कुछ स्वीप बनता है या ड्रिफ्ट करता है। जैसे यहाँ पे ड्रिफ्ट हुआ ना, ऐसा भी ड्रिफ्ट यहाँ हो सकता है एंड देन वी माइट फॉल डाउन। तो फर्स्ट केस तो ये हो सकता है। बट सेलिंग के केस में वी वॉन्ट गो हेयर। बाइंग में मेरा क्यों इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो ना, बाइंग में सिर्फ ये चीज़ देख के हम बोल सकते हैं बाइंग में जा रहा है। बट अगर हम देखें यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी लिक्विडिटी इज आउट, नेक्स्ट लिक्विडिटी यहाँ से
मतलब हमारे क्लोजिंग प्राइस से ऑलमोस्ट 2000 पिप ऊपर है। तो कुछ सिग्निफिकेंट न्यूज़ या मार्केट सेंटीमेंट चाहिए जो अपसाइड पुश करेगा, प्लस ये हाई भी स्वीप है। सिर्फ ये लिक्विडिटी पूल बचे हैं यहाँ पे। तो वही मेरा कंसर्न है कि विल वी बी पुशिंग अपसाइड, क्योंकि सिर्फ एक बाइंग लेग के हम उस पर नहीं बोल सकते कि अपसाइड जाएगा। तो यही है। हाँ, सेलिंग के लिए मैं बता रहा था कि प्राइस मस्ट रेजिस्ट हेयर एंड देन यहाँ से भी माइट गो लोअर। एंड हाँ, एक चीज़ है कि अगर 1 आवर पे अगर आप देखो इसका 50% मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो मोस्ट पीपल विल बाय हेयर। इस लिक्विडिटी पे बहुत ज़्यादा बाइंग होने वाली है। तो देयर हाई चांसेस कि मैं नहीं चाहता कि प्राइस पहले यहाँ आ जाए सीधा, अगर सेलिंग के लिए आ रहा है देन वो इवेंचुअली, देखो प्राइस अगर यहाँ से ड्रिफ्ट कर रहा है ना अपसाइड, तो वो यहाँ पे लिक्विडिटी छोड़ के क्यों जा रहा है एंड ये यहाँ पे क्यों हिट कर रहा है पहले लिक्विडिटी पूल। तो दिस मीन समथिंग। अगर उसको एक्चुअल बाइंग में जाना होता है ना, अगर ये लेवल रिस्पेक्ट नहीं करना होता, इसके ऊपर पियर्स करना होता, तो क्या करता प्राइस ऐसे ऐसे करके यहाँ स्वीप मारता, देन एक्चुअल बाइंग होती। तो आई गेस इफ़ दिस लिक्विडिटी पूल्स हिट तो ये सेलिंग के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ से एक पुल बैक आएगा एंड देन विल सेल, ऐसा कुछ। अगर यहाँ तक प्राइस आता है तो आई वोंट बी इन टू दी बाइंग। प्राइस को यहीं पे ही कंसोलिडेट करना है एंड देन अगर यहाँ स्वीप मारा तो देन शॉर्ट। अगर न्यूज़ कुछ पॉजिटिव आती है तो देन विल टेक अ लॉन्ग ट्रेड। बट एक्चुअल बाइंग विल बी सॉलिडिफाइड यहाँ पे, अगर ये डेली के फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोज कर देता है। तो यही है। गोल्ड का थोड़ा मंडे का देखना पड़ेगा, बट ये जो लोज है ना नीचे, ये थोड़े वियर्ड है ये वाले। सो देखते हैं, मोस्ट लाइकली मेरा 60% तो सेलिंग में दिख रहा है एंड 40% आई एम इन टू दी बाइस। बट देखते हैं, डिपेंड करेगा कि हाउ विल वी बी रिएक्टिंग ऑन मंडे। मंडे की प्राइस एक्शन काफ़ी की रहेगा। तो ये गोल्ड के लिए आप पॉइंटर्स पढ़ लेना। क्या है, अभी थोड़ा हम साइडवेज है तो कुछ डिस्कस नहीं कर सकते ज़्यादा। बिटकॉइन मैंने यहाँ ट्रेड लिया है पर्सनल में, आई विल क्लोज द ट्रेड। यहाँ पे एक डेली का फेयर वैल्यू गैप है। बिटकॉइन में भी मैं आई एम नॉट बुलिश जब तक ये डेली का फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन नहीं हो जाता स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो देन विल टेक अ लॉन्ग ट्रेड। तो वही है कि मार्केट कूल डाउन हो सकती है थोड़े टाइम के लिए एंड एक्चुअल ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है। ऑयल भी देखो तो ऑयल हैज़ फॉलन, मतलब डिसेंट है, मतलब उसी रेंज में आ गया जहाँ से बाउंस लेता है हर बार। अगर आप देखो तो इस रेंज में आ गया है। तो लेट्स सी, देखते हैं मंडे को क्या प्राइस एक्शन रहता है। गोल्ड का तो मैंने आपको बता दिया कि दोनों तरफ का बायस है, बट आई एम थोड़ा सेलिंग के लिए बायस है। बाकी मंडे के प्राइस एक्शन भी डिपेंड रहेगा कि हाउ विल वी बी रिएक्टिंग। बाकी अगर कुछ न्यूज़ आती तो देन आई विल अपडेट इन कम्युनिटी टैब यहाँ पे पोस्ट में, अगर कुछ अर्ली सेंटीमेंट चेंज होता है तो। क्योंकि हो सकता है ट्रम्प माइट बी लाइंग। हाँ, ऐसे भी हो सकता है सीज फायर हो जाए तो मार्केट यहीं से बूम कर जाए। बट देर हाई चांस कि मंडे को फ्लैट ओपन करे, क्योंकि बहुत न्यूज़ आ चुकी है थर्सडे फ्राइडे में। वी माइट सी अ फ्लैट ओपनिंग एंड देन देखते हैं कैसा रेंज यहाँ फॉर्म कर रहा है, तो उस पर विल प्लान दी ट्रेड अकॉर्डिंगली। तो ठीक है, वीडियो को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखते हैं एंड कल मिलते हैं मंडे को फिर डेली एनालिसिस वीडियो के साथ। जो भी ट्रेड होंगे एंड एनालिसिस होएगा अपडेट देन। तो ठीक है, मिलते हैं अब कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।